हावी हो चुकी हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम की परछाई आपकी प्रोफेशनल जिंदगी पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लिख के रख लो इस लाइन को अपनी दीवार पर कि पर्सनल इमोशंस कैनॉट कम इन द वे ऑफ यू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, क्योंकि यहां अगर जीत गए तो अपनी ही नजर में महान बन जाओगे। कोई भी बात, कोई परेशानी तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कभी नहीं हटा सकेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर मेरी बेटी के सिर में बहुत डैंड्रफ था, उसको डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, जब तक लगाते थे ठीक रहता था, उसके बाद दोबारा से हो जाता था। फिर गोविंद भैया से पूछा तो उन्होंने अरंडी के तेल में नारियल तेल मिक्स करके उसमें नींबू मिक्स करके लगाने को बोला। मैंने ये बना के अपनी बेटी के सिर पे लगाया तो उसकी डैंड्रफ चली गई। थैंक यू गोविंद भैया। अपने आप वेरीफाई करो मेरे कहने से क्या होता है। देखो जो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है वो कैसे उन सारे बायसेस को यूज कर रही है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंटिंग करने का जो स्टाइल है वो गलत है, तो सही क्या है? सही ये है कि अपने बच्चों को हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए एंटरटेन किया जाए बचपन से ही। यानी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें दम हो किसी भी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करने का, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मतलब कि वो जो बच्चा है अगर वो क्रिटिकली सोच पा रहा है, हर एक सिचुएशन की हर एक साइड को देख पा रहा है और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहा है रियलिटी के बेस पे, यानी अगर वो रियलिटी तक पहुंच पा रहा है फिर डिसीजन ले रहा है, दैट इज गुड पेरेंटिंग। कि जो मन है ना बहुत चंचल है, वो वायु के जैसा है कि वायु को हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं ना, मन को संयम में करना वैसे आप कठिन कार्य है। कृष्ण कहते हैं सही है, कठिन तो है ही, असंशय ही महाबाहो, पर कैसे करो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो सिगरेट मुझे नहीं पीनी है फिर भी मेरा मन जाएगा, मुझे लगेगा नहीं नहीं ले लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ। आप 2-3 बार मन को बोलोगे ना नहीं लेना है, फिर चौथी बार मन नहीं करेगा, है ना। आप कोई भी कार्य करके देखो, असंभव कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो गुण है अवगुण है वो धर्म और अधर्म के बेस पे एक्शन लेते हैं। That's what you're saying, right? करेक्ट। और मैं ये भी उसमें कहना चाहती हूँ कि जब आप मन के बेसिस पर एक्शन लेते हो ना तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना ही है। फिर कॉन्सिक्वेंस जब होता है तब हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं कि सब बाहर की गलती है। नहीं, हमारे साथ जो भी होता है ना वो कुछ भी किसी की गलती नहीं है, हमारी स्वयं की गलती के अनुसार के हिसाब से ही जो होता है वो होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट ओनिंग आवर एक्शंस एंड द आउटकम्स। अच्छा, ये तुमच्याकडे खिळा असेल, लोखंडाचा तुकडा असेल कुठला पण, आणि लोखंडाची कढई नाही आहे किंवा 100 रुपये नाही आहे, तर भाजी करताना घरचा लोखंडाचा जंगलेला तुकडा खिळा भाजीत टाका, त्यातलं लोह भाजीमध्ये येते आणि तुमचं काम होते। जा रहा हूँ सफर में उल्टी होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप वो आजमाए और फिर बताए। ये पॉइंट एक्यूप्रेशर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। छाती से नीचे और पेट से ऊपर, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे बिल्कुल बीच में, इसे कोडी भी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट 2 उंगलियों से आप ऊपर की साइड ऐसे प्रेस कीजिए दिन में। ये 1 2 3, ये 15-15 मिनट बाद आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो आपकी सफ़र में उल्टी आ रही हो, जी कच्चा हो रहा हो या हिचकी आ रही है, उसमें भी ये काम करता है। राम राम, वंदे मातरम।